नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं आरकेएस एमपी द्वारा आयोजित फर्स्ट समेटिव असेसमेंट की। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर आयोजित हुआ, जिसकी आंसर की हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था करेक्टली स्पेलिंग कौन सी है, यानी करेक्ट वर्ड को आपको सिलेक्ट करना था सेलिब्रेशन की। तो सी में जो दी गई स्पेलिंग वो राइट होगी, सेलिब्रेशन की स्पेलिंग। इसी तरह दूसरे प्रश्न में करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है सरप्राइज की, तो SURPRISE होता है, डी राइट होगा। तीसरे में इगर EGER आएगा, रिक्त स्थान में बेस्ट कंप्लीट सेंटेंस को करने के लिए बेस्ट वर्ड होगा वो ये होगा। फिर चौथे प्रश्न में आपको सिमिलर वर्ड्स का कौन सा ग्रुप सही है, तो इसमें हो जाएगा बी, एनिमी, रिवेल और फॉ, तीनों का मतलब शत्रु या प्रतिद्वंदी होता है। फिर छठे प्रश्न में आपको एंटोनिम पता करना था एब्रिपिटली का, तो हो जाएगा ग्रेजुअली, सी राइट करेंगे। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस करना है, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, तो स्कैंट आ जाएगा, डी राइट होगा। सातवें में कंजक्शन सही कंप्लीट करने के लिए बिकॉज का प्रयोग कर सकते हैं आप। फिर अगले में आठवें प्रश्न में थॉटफुल आएगा, जो कि डिस्क्राइब स्नेहा यूज्ड जो वर्ड किया गया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप थॉटफुल का प्रयोग कर सकते हैं। नवें प्रश्न में कंप्लीट करने के लिए बेस्ट वर्ड होगा वो होगा हर, तो यहाँ पर आ जाएगा हर। 10वें प्रश्न की बात करते हैं, तो 10वें प्रश्न में आपको पैसिव वॉइस में करेक्ट चेंज करने पर क्या होगा, तो इसका डी राइट होगा। द चैनल वॉइस चेंज बाय जेनब, तो इस तरह से ये हो जाएगा हैविंग बीन द मूवीज बिफोर, डी राइट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। 11 में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो हो जाएगा द इवनिंग बिलो थॉट आउट ए कूल ब्रीज, सी राइट हो जाएगा। 12वें प्रश्न में हो जाएगा नीता गेट स्वीट्स एवरी टाइम हर आंट गोज टू द मार्केट, डी राइट करेंगे। 13वें प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे बेस्ट आपको प्री पोजिशन भरना है, तो यह आ जाएगा लिटल, बी राइट हो जाएगा। 14वें प्रश्न में आपको करेक्ट सेंटेंस को भरने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो वाज स्लीपिंग का आप प्रयोग करेंगे, तो ये वाक्य शुद्ध बैठेगा। 15वें प्रश्न में आपको हाफ का प्लूरल बनाना है, हाफ का प्लूरल हो जाएगा हालवेज। फिर 16वें प्रश्न में आपको सही करेक्ट एक और दो स्थान पे कौन से वर्ड आएंगे, एक पे लव आ जाएगा, दो पे लाइक्स आ जाएगा, यानी ए राइट होगा। 17वें प्रश्न में आपको रिक्त स्थान दिया है, उनके लिए सही वर्ड कौन कौन से होंगे, तो पहले में हो जाएगा बाउंसिंग, शटर्ड, स्लीपिंग और फ्राइटेंड, ए राइट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। 18 में आपके सामने करेक्ट जो शुद्धियाँ है उस हिसाब से शुद्ध के वाक्य कौन सा होगा, तो हो जाएगा प्लीज पुट अवे दिस बुक्स, ये नंबर राइट होगा। 19वें में द टीचर इज रिवार्डिंग रतन फॉर डूइंग वेल इन द टेस्ट, ये राइट होगा, डी। 20वें प्रश्न में आपको टेबल को देखना है कौन सा गलत लिखा गया, कौन सी जगह पे गलत आ गया है, तो जैसे ग्लास की बात करें तो ये पीपल में नहीं आएगा, और या बुक की बात करें तो ऑब्जेक्ट में सही बैठ रहा है, जबकि ऊपर सीता दिया गया है ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, तो सीता और ग्लास गलत स्थान पे लिखे गए, बाकी सब शुद्ध स्थान पे लिखे गए हैं, ए राइट हो जाएगा। 21वें में रिक्त स्थान में आ जाएगा वाज, फर्स्ट में और सेकंड में आ जाएगा रिच्ड। तो वर्ड कंप्लीट करने के लिए कौन सा सही होगा, आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं, तो हो जाएगा आफ्टर। फिर आपको पैसेज को रीड करना और 23 से 26 सवालों का जवाब देना है। तो यहाँ विच दिस कुड बी द कलर ऑफ द टाइगर स्ट्रिप्स, यानी टाइगर के ऊपर जो धारें होती है कैसे कलर की थी, तो ब्राउन कलर की थी। फिर 24वें में आपको साइब्रियन होगी टाइगर की प्रजाति। 25वें सवाल में ए हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइगर विल डाई एंड नो न्यू वन विल बी बॉर्न। फिर 26वें सवाल में हो जाएगा डिजाइन, जो कि पैटर्न का समानार्थी शब्द है। फिर आपको 27 से 30 के बीच में एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके आधारित सवाल पूछे गए हैं, तो 27 में हो जाएगा 3 हो जाएगा, जो कि कंपटीशन आयोजित होंगे। विच ऑफ द नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द स्टोरी, तो इसमें हो जाएगा प्रॉप्स। 29वें में स्पार्क हो जाएगा इग्निटाइज का अंडरलाइन वर्ड का रिप्लेस करने के लिए। 30वें में ओनली केशव हो जाएगा, यहाँ पे किससे संबंधित है, केवल महाभारत का, यदि वो कंपटीशन करे तो केवल केशव ही भाग ले सकता है, यानी 8वीं क्लास का बच्चा ही भाग ले सकता है इस पोस्टर के अनुसार। तो इस तरह से आप 30 तक हल कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।